पे स्पेशली हम लोग बिहार जीके को प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। स्पेशली ये बिहार स्पेशल ही मैं आपको करा रही हूँ और सोर्स की बात करें तो एडिटेरिया आपका जैसे विजिबल भी होगा, तो एडिटेरिया से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले पार्ट को आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये जनकधारी प्रसाद जी थे, तो ये ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के सबसे जो है वो महत्वपूर्ण जो है सूफी संत निम्न में से कौन से, तो ये जो है इमाम था जो फ़कीह हो जाएंगे, तो 2 का जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, तो ये स्पेशली आपका भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होता है, तो ये स्पेशली आपका जो है शीतकालीन में वर्षा के कारण है, तो 3 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो हम लोग का बताया जा रहा है कि बिहार राज्य जो है खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो ये 1986 में हुआ था, तो आपका जो है 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो है वो खेल परिषद भी स्टार्ट किया गया है राजगीर में, तो आप इस रिलेटेड भी इसको आप समझ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है, तो प्राकृत है, तो बी 5 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का किसने जो है वो पेश किया था, विभाजन का जो है वो पेश किसने किया था, तो ये प्रस्ताव की बात की जा रही है, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य, यानी डी आपका कथन सत्य है। सच्चिदानंद सिन्हा जी और मोहम्मद अली जी ने किया था, तो आपका 6 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मुगल जो है वो काल में बिहार आने वाले प्रथम जो है विदेशी यात्री कौन थे, तो मुल्ला तकिया थे। 7 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सहित पूर्वी जो है भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, याद रखेंगे, तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क आप लोग कर लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 9 नंबर पॉइंट क्या, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की जो है वो मृत्यु जो है वो झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी, तो ये जो है वो सिवान में हुआ था उनकी मृत्यु, तो ये जो है वो 9 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है वो यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था, तो मैनरिक आए थे, जॉन मार्शल भी आए थे, पीटर मुंडी आए थे, आपका फ्रैंकिस बर्नियर नहीं आएंगे, तो ये जो है वो 10 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मुंगेर में जो है वो आपका स्थित भीम बांध अभयारण्य कहाँ है, तो मुंगेर में है। किस तरह का जो है ये वन क्षेत्र है, तो आपका शुष्क पतझड़ वन क्षेत्र के एग्जाम्पल है, तो 11 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा फॉन्ट बड़ा आपका जो है वो दूर रख देती हूँ तो क्लियर विजिबल हो पाएगा। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वर्ष 1956 में भारत जो है राज्य पुनर्गठन के समय जो है बिहार का कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर प्रश्न में क्या है, तो ये स्पेशली पुरुलिया को जो है वो शामिल किया गया था, तो आपका जो है वो 12 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देख सकते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार सहित पूर्वी जो है वो भारत में आर्यों के विस्तार में जो है वो सहायक था, तो लोहे का जो उपयोग जो है सबसे ज़्यादा सहायक था बिहार के अलावा अन्य भारत में जो है आर्यों के विस्तार के लिए, तो 13 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार के राजगीर जो है परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में जो है स्वयं को राजगीर राजा घोषित किया था, तो ये जो है हैदर अली खान ने किया था। 14 का जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कथन सत्य है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के जो है संबंधित जो है कथन कौन से सही है, तो ये जो है आपका 15 का क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार पंचायती आपका राज की
के अधीन ग्राम सभा को 2 आपका बैठकों के बीच 3 माह से जो है अधिक का अंतर नहीं होगा। तो आपका जो है 15 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार में पर्वत पादीय जो है वो मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो भावर का क्षेत्र कहते हैं। तो 16 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। तो 17 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसके जो है वो प्रयत्न से बिहार प्रांतीय जो है वो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो बाबू दीप नारायण सिन्हा के जो है वो आपका प्रयत्नों से जो है वो आपका दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में, याद रखेंगे। तो 18 का क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के जो है नेता अहिंसा का आपका मर्म जो है वो समझते हैं। तो आपका किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, तो ये स्पेशली आपका बिहार के बारे में कहा था। तो आपका 19 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण जो है वो धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा स्थल था, तो ये विदेह था। तो आपका जो है वो 20 का तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार पर जो है गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण आपका मिलता है, तो आपको मनेर के ताम्रपत्र से मिलता है ये प्रमाण गढ़वालों के आधिपत्य का। तो 21 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुंवर सिंह ने जो है 26 मार्च आपका 1858 को किस जो है वो जिले पर अधिकार स्थापित किया था, तो ये 26 मार्च 1858 को वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था जिले पर। तो आपका क्या हो जाएगा, 22 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा आपका रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर में पाया जाता है, याद रखेंगे। आपका भीमताल भी वहीं पे है। तो भीम जो वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपने ऊपर देखा था। तो 23 का क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के किस जो है मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी जो है वो राजधानी जो है बनाया था, तो ये किसने बनाया था, तो आपका 24 का राजा मानसिंह ने बनाया था। तो आपका जो 24 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 25 नंबर में बताया जा रहा है कि बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली आपका मंदिर स्थित है, तो हाजीपुर में स्थित है। तो याद रखेंगे यहाँ पे नेपाली मंदिर। 25 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार को जो है कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया, तो 3 भूकंप जोनों में किया गया। 26 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस पाल जो है शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था, तो रामपाल के समय हुआ था। तो 27 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 28 नंबर में बताया जा रहा है क्या कि किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को जो है वैधानिक अधिकार आपका प्रदान किया गया है, तो ये जो है वो आपका बिहार में किया गया। तो 28 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, पटना और औरंगाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे जो है वो बी बिल्कुल 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। बताया जा रहा है क्या कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाले जो है मुगल शासक कौन था, तो सबसे पहले जो है अकबर जो है बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो 30 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार में जो है अफगान सत्ता के आरंभिक जो है वो उत्कर्ष में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो नुहानी कबीले की थी। तो आपका 31 का डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। तो 32 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्न जो है वो निम्न में से कौन सा समूह की जो है नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा जो है रेखा बनाती है, तो कर्मनाशा है, गंडक और घाघरा हो जाएगा। ठीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो बताया जा रहा है क्या कि गुप्त काल की एक जो है वो सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जो है जिले से प्राप्त हुई है, तो शाहबाद से प्राप्त हुई है कार्तिकेय जी की मूर्ति है। तो 34 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार के क्रांतिकारी नेता आपका खुदीराम बोस के जो है वकील निम्न से कौन से, तो कालिदास आपका बसुत है। तो 35 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जीविका बिहार सरकार
की एक पहल है, इसका संबंध है करीबी उन्मूलन से, तो 36 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ये नित्यानंद कानूनगो के समय लगा था। तो यहाँ 37 का क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकी वंश के किस राजा ने में आपका मैथिली भाषा के प्रसिद्ध आपका कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था, तो ये वो सरकी वंश के राजा कौन थे, तो 38 का आपका इब्राहिम शाह सरकी हो जाएंगे। तो याद रखें ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि फल्गु आपका नदी पर बने देश के सबसे आपका लंबे रबर डैम गया जी की वो गया जी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका गया जी डैम इसको बोलते हैं। तो आपका 441 मीटर लंबा है गया जी डैम, 441 मीटर याद रखेंगे। ठीक है। आगे बताया जा रहा है 40 नंबर प्रश्न में कि शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था, तो 47 सरकारों में किया था, तो 40 का डी बिल्कुल सत्य है। 41 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे, तो वासुदेव आपका सोहनी जो थे आपका लोकायुक्त थे, तो 41 का ये आपका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय पटना आपका डिवीजन का कमिश्नर कौन था, तो 1857 के समय ये पूछा जा रहा है, तो आपका विलियम टेलर थे। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो कहा जा रहा है कि बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला आपका स्कूल कहाँ खोला गया था, तो ये स्पेशली आपका पटना में खोला गया, तो 43 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए है, तो 44 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार आपका औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना किस वर्ष आपका किया गया था, तो बियाडा की स्थापना वो 1974 में किया गया था, तो 45 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में विधान परिषद की वो प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 20 जनवरी 1913 को हुई थी, तो 46 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि घाघरा है जिसको सरयू नदी बोलते हैं, तो आपका इसी पे वो इलेक्ट्रिक नाव भी चली है, आप याद रखेंगे। बिहार में किस स्थान पर वो गंगा से मिलती है, तो रिविल वो गंज में मिलती है, सरयू यानी बिहार में आपका मिलती है, तो 47 का क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में आपका फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है, याद रखेंगे। 48 का ए सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, तो कहा जा रहा है कि आपका बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी, तो अप्रैल 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई थी, तो याद रखेंगे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, तो आपका वो जगतपुर झील भागलपुर में बिल्कुल सही है। आपका सहरसा में वो मत्स्यगंधा झील है। खड़गपुर झील मुंगेर में है। आपका अजय झील रोहतास में नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा 50 का सी वो सही हो जाएगा। ठीक है। आप चाहे तो डियर यहाँ पे आप आंसर को मैच भी कर सकते हैं, जिससे आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।